बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं मौजूद हूँ ये सरगोदा मोटर्स। ये आप देख रहे हैं हॉर्विन का एक नया शोरूम बना है हमारे सरगोदा में। यामाहा मोटर का ये पहले था, तो आज हम यहाँ पर आए हैं। हमारे पास है जनाब हॉर्विन की CR1 खड़ी है और ये हॉर्विन की BQ5 खड़ी हुई है। ठीक है, QB5, ठीक है, सॉरी। तो आज हम इन दोनों बाइक्स का रिव्यू करेंगे, इन दोनों बाइक्स का हम लोग कंपैरिजन करेंगे। और वैसे ना बेसिकली मैं आपको जो सही बात बताऊं, मुझे ये दोनों बाइक्स बड़ी पसंद आई है। सबसे पहला मैंने रिव्यू इस बाइक का किया, बहुत मज़े की बाइक है और बड़ी ज़बरदस्त किस्म की बाइक। लेकिन जब ये बाइक आई है ना, तो मेरा जो अपना ओपिनियन था ना वो चेंज हो गया। किन चीज़ों की वजह से वो चेंज हुआ है वो आज की वीडियो में मैं आपको बताता हूँ। इसकी प्राइस भी आप लोगों को बताता हूँ। और कुछ हॉर्विन, क्योंकि यूरोपियन कंट्री है, बाहर का मुल्क है, वहाँ से ये कंपनी इधर आई है, तो उन्होंने इन बाइक्स को पाकिस्तानी इन्वायरमेंट में देखते हुए ना कुछ चीज़ों का फ़ैसला अपना चेंज किया है। उन चीज़ों के बारे में आप लोगों को बताऊंगा। दोस्तों, अगर तो आप लोगों ने इलेक्ट्रिक बाइक लेनी है और स्पेशल मोटरसाइकिल की शक्ल की लेनी है ना, तो फिर आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है। इसलिए वीडियो को आप लोगों ने कंप्लीट देखना है। तो चले हैं वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले मुझे हमाद कहते हैं और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इजी टेक इन्फो। दोस्तों, वीडियो को आप लोगों ने लाइक भी करना है, चैनल को भी सब्सक्राइब करना है अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है। दोस्तों, आवाज़ का थोड़ा सा मसला होगा, यहाँ पर शोर बहुत ज़्यादा है, बाज़ार है, ठीक है, तो इस चीज़ को आप लोगों ने महसूस नहीं करना है। अच्छा, इन दोनों के अंदर सबसे पहले जो अच्छी चीज़ें हैं ना उसका मैं जिक्र करना मुनासिब समझूंगा। इसके अंदर जो ये चीज़ है ना, ये वाली ये बड़ी मज़े की चीज़ है। ये देखें दोस्तों, इसको हम यहाँ से ऑन करते हैं तो आपके पास एक पूरी स्टोरेज यहाँ पर मौजूद है, लगेज मौजूद है। ये देखें स्टोरेज की जगह पूरा इसके अंदर ना इसका चार्जर आ रहा है, ठीक है। और ये काफ़ी अच्छी स्मार्ट किस्म की जगह यहाँ पर आप लोगों को मिल जाती है अपनी चीज़ें रखने के लिए। इसी तरह अगर मैं इसको देखता हूँ, दूसरी जो CR1 है, इसके अंदर अगर हम इसकी स्पेस देखते हैं तो इसमें अच्छी खासी जो है ना बड़ी स्पेस आप लोगों को मिलती है। अब ये देखें कि मेरा पूरा हाथ जो है ना ये इसके अंदर चला जाता है और ये अच्छी खासी बड़ी स्पेस है, ठीक है। तो ये एक बड़ी अच्छी चीज़ है, इसको अप्रिशिएट करना चाहिए। उन्होंने इस चीज़ को यूटिलाइज़ करने का फ़ैसला किया है, ठीक है। अब जो सबसे बड़ी चीज़ मुझे अच्छी लगी है ना इसके अंदर, वो इन बाइक्स के अंदर ये फुट रेस्ट, ये फुट के ऊपर इन्होंने जो ब्रेक दी है ना, बैक ब्रेक दी है, ये चीज़ है। ये देखें, ये इसकी बैक ब्रेक यहाँ पर दी गई है। ये QB5 है और CR1 के अंदर ये यहाँ पर बैक ब्रेक दी गई है, ठीक है। ये देखें, तो ये एक ना बड़ी अच्छी चीज़ है, इस चीज़ को अप्रिशिएट करना चाहिए। अब यहाँ पर अगर हम इन दोनों बाइक्स के कंफर्ट लेवल को देखते हैं ना, तो QB5 के अंदर जो कंफर्ट लेवल इसके अंदर दिया जा रहा है, इसकी सीट उससे ज़्यादा बेहतरीन है, अच्छी आपको मिल रही है। ये बहुत ज़्यादा नरम यहाँ पर सीट दी गई है। अगर मैं आपको इसका दिखाता हूँ तो ये आप लोग देख सकते हो, ठीक है ना। तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा यहाँ पर मटेरियल दिया गया है, इसकी कुशनिंग बहुत ज़्यादा अच्छी की गई है। कंफर्ट लेवल के हवाले से इसके अगर शॉक्स की बात करता हूँ, इसके जो बैक शॉक्स हैं यहाँ पर भी आप लोगों को एडजस्टेबल स्प्रिंग वाले ऑयल डंप वाले शॉक्स इस्तेमाल करने को मिल रहे हैं। यहाँ पर इन शॉक्स को अगर मैं इसके साथ कंपेयर करता हूँ तो ये उससे थोड़े से नीचे हैं, लेकिन ये भी बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है। यहाँ पर भी स्प्रिंग वाले ऑयल डंप वाले कंफर्टेबल शॉक्स, एडजस्टेबल शॉक्स आप लोगों को इस्तेमाल करने को मिल रहे हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर जो इसके फ्रंट शॉक्स हैं कंफर्टेबल के हवाले से अगर मैं बात करता हूँ, तो QB5 के अंदर आप लोगों को इसके शॉक्स जो हैं ये मैं दिखाता हूँ दोस्तों। ये आप इसका दोनों का फ्रंट देखें, तकरीबन आलमोस्ट सेम ही शॉक्स लग रहे हैं। यहाँ पर भी टेलीस्कोपिक ऑयल डंप वाले शॉक्स इस्तेमाल करने को मिल रहे हैं। शॉक्स इस बाइक के तो बहुत ही ज़बरदस्त हैं, कमाल के हैं, ठीक है। और नीचे वाला जो कवर है ये ब्लैक के अंदर आप लोगों को मिल रहा है। ये कान आप लोग देख सकते हैं किस तरह के दिए जा रहे हैं, ठीक है। और इसी तरह अगर CR1 का हम लोग करते हैं तो यहाँ पर शॉक्स भी इसी तरह के ही हैं, तकरीबन आलमोस्ट एक ही जैसे यहाँ पर शॉक्स मिल रहे हैं, ठीक है। और नीचे से भी इसका जो कप्स हैं वो ब्लैक ही मिल रहे हैं। इन दोनों बाइक्स की जो फ्रंट हेडलाइट है वो किस तरह की है, तो दोस्तों ये CR1 है। इसकी हेडलाइट अगर आप देखते हो तो ये आप लोग देखें, यहाँ पर भी DRLs हैं
इसके साथ यहाँ पर LED बेस हेडलैम्प यहाँ पर मिल रहा है, और इसके बाद आप इसके इंडिकेटर भी देख सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये इतने ज़्यादा फ्लेक्सिबल नहीं है। और ये QB5 के अगर मैं देखता हूँ तो आप इसके सबसे पहले तो इंडिकेटर देखें, ये ज़्यादा फ्लेक्सिबल है उससे, ठीक है, चेंज है। अगर इसकी हेडलाइट देखते हैं तो ये भी LED बेस हेडलाइट दोस्तों आप लोगों को मिल रही है, सारी LED है। ये हर वक्त आप लोगों को ऑन ही नज़र आएगी, ये ऑफ नहीं होगी। दोनों की हेडलाइट में मुझे तो दोनों ही खूबसूरत लगी हैं, लेकिन ये कंपैरेटिवली जो है ना ये ज़्यादा कॉस्टली है, ज़्यादा अच्छी है। हांडी और बाकी जो चीज़ें हैं ना वो बिल्कुल सेम नज़र आती हैं। इसके बाद अगर मैं CR1 का आप लोगों को मीटर दिखाऊं तो यहाँ पर भी आप लोगों को डिजिटल मीटर इस्तेमाल करने को मिल रहा है, ठीक है। बाकी अगर आपने इसके स्पेक्स चेक करने हैं तो मेरी वीडियो का रिव्यू मौजूद है इसके ऊपर जो मैंने किया था, ठीक है। तो इसके अंदर अगर मैं आपको QB5 का डिस्प्ले दिखाऊं तो दोस्तों यहाँ पर आप इसका डिस्प्ले मैं दिखाता हूँ। ये देखिए, इसके डिस्प्ले में इसका मीटर जो है वो भी डिजिटल है, लेकिन इसमें और CR1 के मीटर में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। इसका जो मीटर दिया जा रहा है ये टोटल टैब है, ठीक है। इसके अंदर आप लोगों को ऑटो हर चीज़ यहाँ पर मिल रही है। इसकी अगर मैं मज़ीद आपको एक चीज़ बताऊँ, यहाँ से दोस्तों आप लोग इसको एडजस्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। और अगर मैं यहाँ से इसके बटन दबाता हूँ तो ये देखें, ये पूरा यहाँ पर एडजस्ट किया जा सकता है इसको, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर इसका QR कोड भी दिया जा रहा है, और ये जो QR कोड है आपके मोबाइल के ऊपर इसका सॉफ्टवेयर आपको मिलेगा। उस सॉफ्टवेयर के साथ आप अपने मोबाइल से इस बाइक को कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद मैं मज़ीद बटन दबाता हूँ तो ये यहाँ पर आपको तकरीबन सारी चीज़ें मिलेंगी। डिस्प्ले एडजस्टमेंट है, टायर प्रेशर लर्निंग है, फ़ोन इंस्ट्रक्शन, फ़ोन इंटरकनेक्शन है, प्रेशर यूनिट है, मैट्रिक एंड इंग्लिश इंजन स्विचिंग है, फॉल डिस्प्ले है, लैंग्वेज सेटिंग है, वर्जन इंफॉर्मेशन है और रीसेट है, ठीक है। तो ये इसका जो डिस्प्ले है ना, डिजिटल मीटर जो है इसका, ये बहुत ज़्यादा उससे डिफरेंट है और इसका चेंज है, ठीक है। अब ये बात होगी। अब इसके बाद अगर मैं आपको बताऊं कि इन दोनों बाइक्स के अंदर जो मोटर्स मिल रही हैं वो दोनों 45 वाट की मोटर्स हैं, ठीक है। अब अगर CR150 की मोटर मैं आपको दिखाऊं तो CR1 की मोटर दिखाऊं तो दोस्तों यहाँ से आप देख सकते हैं इसकी मोटर, ठीक है। ये चेंज है, ये आप इसका चेंज देख रहे हो, यहाँ पर इसकी तारें वगैरह सारी चीज़ें देख रहे हो, तो ये यहाँ पर इसका चेंज है। और इसके साथ अगर मैं यहाँ पर आप लोगों को QB5 की मोटर दिखाऊं तो ये देखें, इसकी मोटर में उसकी मोटर में फ़र्क है। आल दो दोनों बाइक्स के अंदर सेम वाट की मोटर लगी है 4500 वाट की, लेकिन इसके अंदर रेस का भी फ़र्क है, ठीक है। अब मैं रेस का फ़र्क आपको बताता हूँ कि यहाँ पर CR1 के अंदर जो आप लोगों को एक्सेलरेशन मिल रही है ना वो चिप के थ्रू हो रही है, यहाँ पर कोई रेस की तार नहीं है, ठीक है। लेकिन जो QB5 है इसके अंदर आप लोगों को जो रेस मिल रही है ना वो रेस थ्रू केबल के एक्सेलरेट हो रही है, इसको कंट्रोल किया जा रहा है। ये आप देखें, इसके नीचे रेस की तार दी जा रही है, ये देखें, ठीक है। तो ये डायरेक्ट तार जो है ना ये मोटर को जा रही है इसकी, ठीक है। तो ये डायरेक्ट आपके हैंड से मोटर जो है ना वो कंट्रोल की जाती है, इसकी रेस को कंट्रोल किया जाता है। ये एक बहुत बड़ा फ़र्क है। अच्छा, इसके बाद जो फ़र्क है वो इसकी फुट रेस्ट में आ जाता है। यहाँ पर QB5 के अंदर जो आप लोगों को फुट रेस्ट मिल रहा है, ये देखें, ये फुट रेस्ट अच्छी क्वालिटी का दिया जा रहा है, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पर CR1 के अंदर जो फुट रेस्ट मिल रहे हैं वो देखें, ये यहाँ पर चेंज है। तो ये इस तरह के ना फुट रेस्ट आप लोगों को मिल रहे हैं, ठीक। अगर इसके बैक फेंडर में आपको दिखाता हूँ तो ये भी सेम क्वालिटी का है, ठीक है। और ये भी आलमोस्ट आप लोगों को सेम क्वालिटी का मिलता है, लेकिन इसकी क्वालिटी ज़्यादा बेहतर आप लोगों को मिल रही है। दोनों बाइक्स की जो बैक टेल लाइट है उसके अंदर भी फ़र्क आप लोगों को मिल जाता है। ये देखें, इसके अंदर ये छोटी वाली हेडलाइट टेल लाइट मिल रही है, तो ये आप लोगों को फ़र्क मिल जाता है। अच्छा, तो ये इसके ना मेन फ़र्क है। अलाई व्हील के अंदर फ़र्क देखते हैं, दोनों बाइक्स के अलाई व्हील के अंदर भी फ़र्क है। अगर मैं अपना CR1 का अलाई व्हील आपको दिखाऊं तो यहाँ पर दोस्तों आप लोग देख सकते हैं CR1 का अलाई व्हील है, ठीक है। तो ये यहाँ पर, और अगर दूसरी साइड पर QB5 का अलाई व्हील दिखाऊं तो ये यहाँ पर इस दोनों बाइक्स के डिज़ाइन के अंदर फ़र्क है, और टायर के साइज़ के अंदर भी आप लोगों को फ़र्क मिल जाता है। यहाँ पर जो टायर का साइज़ है 90-90-17 का दोस्तों, यहाँ पर आप लोगों को फ्रंट पर टायर मिल रहा है CR1 के अंदर, और यहाँ पर जो टायर मिल रहा है ये दोस्तों है 180-16 का।
यहाँ पर टायर मिल रहा है। और बैक टायर का अगर दिखाऊं CR1 के अंदर ये यहाँ पर है 110 80 17 का टायर है, ठीक है। और इस साइड के ऊपर QB5 के अंदर जो टायर आप लोगों को मिल रहा है 120 80 16 का टायर यहाँ पर मिल रहा है, ठीक है। लेकिन टायर उसका भी ठीक ठाक मोटा है, यहाँ पर भी आप लोगों को ठीक ठाक मोटा टायर मिल रहा है। और यहाँ पर ब्रेक्स का फ़र्क आ जाता है। हॉर्विन QB5 के अंदर जो ब्रेक्स आप लोगों को मिल रही है ना, वो दोनों फ्रंट और बैक के ऊपर डबल पिस्टन कैलिबर वाली डिस्क ब्रेक मिल रही है। और यहाँ पर जस्ट सिंपल ब्रेक है, ठीक है। लेदर ब्रेक है बैक पर और फ्रंट पर भी लेदर ब्रेक मिल रही है। लेकिन हॉर्विन CR1 का जो न्यू मॉडल आ रहा है ना, उसके अंदर 3-4 चीज़ों का फ़र्क आप लोगों को मिलेगा। डिस्क ब्रेक बिल्कुल सेम मिल जाएगी, सीट भी तकरीबन आलमोस्ट सेम हो जाएगी, ठीक है। तो इसके बाद ये देखें, ये जो बाइक है ये चल चुकी है 306 किलोमीटर, ठीक है। इसको प्रॉपरली यूज़ किया गया है जब से ये आई है ना इस बाइक को, इसीलिए इसके अंदर ये यूज़ हुई है ना, लोगों को चला के दिखाई गई है। तो इसके अंदर चीज़ों के अंदर आप लोग देख सकते हैं कितना एक फ़र्क आया है, लेकिन ज़्यादा फ़र्क नहीं आया। लोग परेशान होते हैं इसके चैन गरारी सेट की वजह से। तो 306 किलोमीटर चलने के बाद इसका चैन गरारी सेट आप देख सकते हैं अभी भी बिल्कुल वैसा ही है। थोड़ा सा चैन जो है ना वो ढीला हुआ है, बाकी ऑलमोस्ट सारी चीज़ें बिल्कुल ठीक है, इसीलिए ज़्यादा यूज़ हुई है। बैटरी कैपेसिटी बिल्कुल सेम है, टॉप स्पीड रेंज भी बिल्कुल सेम है। टॉप स्पीड जो है उसमें फ़र्क है, ये 92 की टॉप स्पीड अचीव करने की सलाहियत रखता है और जो CR1 है वो तकरीबन 80 और 82 की टॉप स्पीड अचीव करने की सलाहियत रखता है, ठीक है। अब इसकी बाइक की प्राइसेस की बात करूं तो दोस्तों ये सिंगल बैटरी के साथ आप लोगों को तकरीबन ऑलमोस्ट 4,99,000 5 लाख रुपए का ये बाइक पड़ता है QB5। और CR1 जो है ये ऑलमोस्ट तकरीबन 4 लाख का बाइक पड़ जाता है 3,99,000 का सिंगल बैटरी के साथ, ठीक है। तो दोस्तों कैसी लगी है आज की ये दोनों बाइक्स आप लोगों को कमेंट बॉक्स में आप लोगों ने ज़रूर बताना है। वैसे फ्रैंकली स्पीकिंग अगर आप लोगों के पास बजट है ना, तो ये जो CR1 है 3,99,000 रुपये वाली जो बाइक है ये मुझे बाइक बहुत ज़्यादा पसंद आई है। अगर बजट कम है तो आप इस बाइक को अपनी चॉइस बना सकते हैं। और अगर आपका बजट लाख रुपए यानी कि इससे ऊपर बन सकता है, लाख रुपया और ही डालना पड़ेगा, 5 लाख से तकरीबन बनेगा, तो इसके लिए जो QB5 है ना वो बेहतरीन चॉइस है। मुझे आप लोगों के जवाब का इंतज़ार रहेगा। आज तक के लिए इतना ही। अस्सलाम वालेकुम।